हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू ISPSS एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा EVS का प्रैक्टिस सेट चल रहा है CTET के लिए। और जिसने भी अभी तक नहीं देखे वो देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में अपडेट है, काफ़ी करवा चुका हूं मैं, 10-12 से करीब कर, ये 13वां 14वां है। तो प्लीज़ आप इसे लगाइए, आपने अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है CTET के। पैडागॉजी भी होती है और वो भी, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह, यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ और सुरक्षित बंदरगाह है? तूतीकोरन है, चेन्नई है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है। लगा लीजिए इसका आंसर आप। तो इसका आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। कहाँ पर है ये? आंध्रा में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? मतलब जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है? CO2 है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, ये पूछा गया। तो कौन है? आपको पता होगा सबसे ज़्यादा क्या है? CO2 है, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसी को कम करने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया में बहुत सम्मेलन होते हैं जलवायु, तो यही है CO2, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो ऐसा क्या है जिससे जल प्रदूषण नहीं होता है? रेडियोधर्मी कचरा है, औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि जनित कचरा है, या फिर खनन अपशिष्ट है? तो क्या इसका आंसर क्या होगा? खनन अपशिष्ट। इससे कोई जल प्रदूषण नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं। खनन होता है, उससे कोई मतलब नहीं, कि खनन की कोई भी पानी से लेना देना नहीं है। बाकी ये सब पानी में जाते हैं। ठीक है, कचरा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, कौन जारी करता है बाढ़ संबंधी चेतावनी? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग, या फिर उपरोक्त सभी? और दोस्तों, आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन CTET के नहीं, ये सब CTET के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है सारे, और वो भी 2021 के। तो ये मैं सोचना, CTET में सिर्फ पैडागॉजी थी, पैडागॉजी 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन ये भी आते हैं। तो आप उसके चक्कर में ये ना गलत करिएगा, इसीलिए मैं ये भी बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और पैडागॉजी भी करवाऊंगा 30 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसकी कौन चेतावनी जारी करता है? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। आप अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में बाढ़ यानी कि फ्लड जो है, इसकी चेतावनी सिंचाई में बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कार्य किसका है? सॉरी, ये नहीं, ये क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? ग्राम पंचायतों का कार्य पूछा गया। क्या स्कूलों का निर्माण है, जल संसाधनों का रखरखाव है, या फिर BPL लाभार्थियों को सूची तैयार करना, या इनमें से सभी? तो क्या कार्य है ग्राम पंचायतों का? क्या सभी है? स्कूलों का निर्माण भी ग्राम पंचायत करवाती है, जल संसाधनों का रखरखाव भी करवाती है, और BPL लाभार्थियों को सूची तैयार करवाती है। ठीक है, ये सभी है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो पर्यावरण अपघटन में क्या शामिल है खतरे? बाढ़ एवं सूखा होता है, भूस्खलन होता है, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, यानी वनाग्नि नहीं होता है, और उपरोक्त सभी। तो वनों को जंगलों में आग लग जाती है, आप जानते हैं। जंगलों में आग भी लगती है पर्यावरण अपघटन के कारण, भूस्खलन भी होते हैं, बाढ़ एवं सूखा भी पड़ता है। तो ये सब सब किसकी वजह से? हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है, सब इन्वायरमेंट की वजह से आ रही है। तो ये सभी है इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश हुआ है, केरल हुआ, राजस्थान हुआ, या MP हुआ? तो ये परियोजना क्या है? राजस्थान में जानी थी, राजस्थान के नाम से ही जानी थी। तो याद रखिए, इंदिरा गांधी राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण है। तो यानी वाटर बॉर्न डिसीज पूछी गई है। ठीक है, तो देखो कौन सी है? टॉन्सिलाइटिस, या फिर डिप्थीरिया, या फिर अतिसार, या फिर खसरा? तो कौन सा? अतिसार। अब आप कहेंगे अतिसार रोग कौन सा होता है? आप इसे जानते हैं, बस आप शब्द अलग लिखे हुए हिंदी में। डायरिया, आपने ये खूब सुना होगा। डायरिया रोग को अतिसार कहते हैं, और ये वाटर बॉर्न डिसीज है, प्रदूषित जल पीने से होती है। ठीक है, याद रखिएगा।
ऐसे भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में अतिसार, आपको पता नहीं क्या है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ये तो ईवीएस की शिक्षा का उद्देश्य है। देख सकते हैं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो देखिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वन महोत्सव का किया जाता है, या फिर ग्रीन ओलंपियाड किया जाता है, या फिर पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी का किया जाता है, या फिर पर्यावरण दिवस समारोह का किया जाता है। तो किसका किया जाता है? याद रखिएगा हमेशा, ग्रीन ओलंपियाड का किया जाता है। किससे? ग्रीन ओलंपियाड का। जो कौन करवाता है? टेरी करवाता है। कौन सा? ये टेरी करवाता है। टेरी 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 जो है विभाग हमारा, ये करवाता है। ठीक है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। कौन सा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है और ये आएगा भी, 90% ये क्वेश्चन जरूर आएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसके साथ इसकी थीम भी जरूर याद करके जाइएगा इस साल की। ठीक है। तो 5 जून को मनाया था, ये तो क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी, यानी कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जो कारगर सिद्ध होगी? किसके? ईवीएस के लिए, जागरूकता के लिए। तो क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करें, या फिर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, या परीक्षा के माध्यम से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षित तथा रचनात्मक क्रियाकलाप करवाएं हम, और इसमें शामिल करें रचनात्मक क्रिएटिविटी, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। ठीक, और जागरूक होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमें मूलभूत अधिकार दिए गए, इसका उद्देश्य क्या है? पुरुषों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, या महिला सशक्तिकरण, या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास? तो किसके लिए मिलते हैं मूल अधिकार? किसके लिए मिलते हैं? नागरिकों के लिए मिलते हैं ना। नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? कौन सा विषय शामिल नहीं है? भूगोल नहीं शामिल है, इतिहास नहीं शामिल है, राजनीतिक विज्ञान, या व्यवसायिक शिक्षा? तो कौन सा शामिल नहीं है? ये व्यवसायिक शिक्षा का सामाजिक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये सब है, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? किसकी? अंकों के आधार पर। योगा की, स्वास्थ्य की, संगीत की, उपयुक्त सभी? तो इन चारों की अंकों के आधार पर कोई भी परीक्षा नहीं ले सकती। आप जानते हैं इसमें ग्रेड मिलता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है योगा, स्वास्थ्य, संगीत में, इसीलिए अंकों का कोई मतलब नहीं इसमें, तीनों की मतलब। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं, इनमें से जल का संरक्षण नहीं है, जल का विनाश नहीं है, वनों की कटाई नहीं, भूमि अपरदन नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा क्या? जल का संरक्षण कोई पर्यावरण समस्या नहीं है, तो पर्यावरण के लिए लाभ होता है इससे, तो जल का संरक्षण करना चाहिए। बाकी सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो ये समस्या है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? ईवीएस का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, साफ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी है, लेकिन नहीं है। क्यों? ये तो जीवन पर्यंत चलती है हमारी, तो ये गलत है उससे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन, दूध क्रांति, पुष्प क्रांति, मत्स्य, या फिर फल? किससे संबंधित है? मत्स्य। ठीक है। ये व्हाइट रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? धर्म, भूमि, समुदाय, परिवार? तो कौन नहीं? धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। भूमि भी है, समुदाय भी, परिवार भी है, धर्म नहीं है। धर्म।
नेक्स्ट, पिघले हुए मैग्मा से जो चट्टानें बनती हैं, जो मैग्मा पिघलता है ना ज्वालामुखी में, उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपसादी कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, रूपांतरित कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? आग्नेय, इग्नियस रॉक, ठीक है, कौन सी? इग्नियस। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से बचाती है? वो पैराग्राफ नहीं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उनसे बचाती है। कौन बचाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन? तो देखिए आपके एग्जाम में जो है सीटेट के एक ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो उसके पूछे कौन सी लेयर में है, चाहे पूछे कि कौन सी फार्मूला क्या है, तो हमेशा क्या रहता है? ओजोन। ओजोन को होता है O3, ये किस में होता है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। आप ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जलवाष्प, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवेक्षित यानी संघनित हो जाती है तो द्रव के रूप में पृथ्वी गिरती है, उसे क्या कहते हैं? वर्षा, बादल, बर्फ या फिर जलवाष्प? तो इसका आंसर आप बताइए। तो क्या कहते हैं उसे? वाष्प, वर्षा कहते हैं। जब पानी हमारा ऊपर जाता है उसे कहते हैं इवापोरेट, इवापोरेट होने के बाद कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, कंडेंस होने के बाद जब बरसता है उसे कहते हैं संघनन, तो बरस जाता है यानी कि वर्षा होती है, यानी संघनन होता है, ठीक है। ऊपर जाता है उसे इवापोरेशन कहते हैं, भाप बनती है जब बादल बनते हैं, फिर कंडेंस होकर गिरता है यानी वर्षा होती है, संघनन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? गर्म तथा शुष्क मृस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, ठंडे प्रदेशों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये तो होंगे नहीं, तो इसका याद रखें ये होगा जहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु होती है, गर्म तथा शुष्क, वहाँ पे आर्द्र होगी, वहाँ पे कटीले नहीं निकलेंगे, वहाँ तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर यानी कि नमी है तो अच्छे पौधे निकलेंगे। स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? स्वर्णिम रेशा, ठीक, गोल्डन फाइबर। कपास को, चाय को, जूट को, रबर को? तो किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी, या रेगुर मिट्टी भी से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी बोल सकते थे, शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। कैसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ठीक है। इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसे भोर का तारा नहीं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, याद रखिएगा, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार, ठीक है। वीनस, इसे वीनस भी कहते हैं इंग्लिश में। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया कौन सा है? मालवा का, दक्कन का, छोटा नागपुर का, तिब्बत का? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, इसे पामीर का पठार भी कहते हैं, पामीर का पठार। और इसकी ऊंचाई भी पूछ सकते हैं, इसकी ऊंचाई याद रखिए कितनी है? 14,800 फीट। कितनी? 14,800 फीट इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग मीटर में 4,545 मीटर बोल सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। नहीं सकते। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा क्या है जो मानव द्वारा निर्मित हुई है? सुनामी, भूकंप, रासायनिक आपदा या भूस्खलन? तो ये आप लगा लेंगे आसानी से। सुनामी हम लोग निर्मित नहीं करते, भूकंप हम लोग नहीं करते, भूस्खलन नहीं करते। कौन करते हैं? रासायनिक आपदाएं, केमिकल वेपन जो भी हम लोग चलाते हैं वो हमारी आपदाएं, हमने करी निर्मित। तो कौन सा? रासायनिक आपदा। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस आपदा के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन सी गैस जिम्मेदार है? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें सभी? तो कौन सी जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे MIC के नाम से भी जानते हैं, MIC। नेक्स्ट, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? CO2, नाइट्रोजन, मेथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? तो आप बताइए कौन सी संबंधित नहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट से? कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्री प्रदूषण का कारण नष्ट हो रहा है, समुद्री प्रदूषण हो रहा है ना, उसमें क्या नष्ट हो रहा है? पतझड़ वन नष्ट हो रहा है, भूमध्य रेखीय वन नष्ट हो रहा है, कोणधारी वन या फिर मैंग्रोव वन? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर आप बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।